शादी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तकनीकी कारण से वीडियो छोटा बना, बात अधूरी रह गई। एस क्लास शादी और ए क्लास शादी ये तो पता चल गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो शादी का अवसर है इसमें मध्यम वर्ग अक्सर पिस जाता है। कारण ये कि भारतीय समाज की संरचना सादगी से परिपूर्ण नहीं रही, बल्कि दिखावे की रही है। और बाजार जहां आ जाता है वहां दिखावे से बच नहीं सकते। भारतीय संस्कृति दर्शन से दूर है, या कहें कि आम आदमी संस्कृति से दूर होता चला जा रहा है, बाजार की गिरफ्त में हो रहा है। इसी कारण से कौन वो कारण है जिसके चलते एक क्लास शादी की तरफ हर कोई सोचता है, चाहे उसके लिए ऋण ही क्यों न लेना पड़े। तो जैसा कि हम पिछली बार बताए थे कि 48 लाख शादियां इस वर्ष होंगी और जिसका टर्नओवर होगा 6 लाख करोड़, जिसे बाजार कमाएगा। ये दौर उपभोक्तावाद का है। और ये वर्ष था जिसमें अंबानी की शादी देखी लोगों ने, और लोगों ने जुबानी सुना और ये भी कहानी सुनी कि उसमें जो बिना बुलाए पहुंच गए उनको चेक किया गया। और इस अर्थ में अंबानी की शादी का मजाक भी बनाया गया कि गांव में भी जब शादियां होती है तो एक मेहमान के साथ 2 आ रहे हैं कि 4 आ रहे हैं, बिना बुलाए भी अगर आ रहे हैं 10, 20, 50, 100 बिना बुलाए चले आते हैं और जीन के चले जाते हैं। उस गरीब को कोई फर्क नहीं पड़ता और गांव में कहा जाता है कि इतना तो चलता ही है। लेकिन अंबानी की शादी में एक मीडिया कर्मी पहुंच गया था जिसको तलाशी ली गई, चेक किया गया, आइडेंटिटी कार्ड देखा गया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये उच्च कुलों की शादी और एक क्लास शादी जिसकी चर्चा रही मीडिया में, वीडियो में, यूट्यूब पर चर्चा का विषय रहा। लेकिन दूसरी शादी जो सुनील शेट्टी अपनी अथिया बेटी की करते हैं, क्रिकेटर से करते हैं, और महज 30-40 लोग यानी कुल मिलाकर 70 परिवार की शादी बुलाकर के करते हैं, खास खास मेहमान। और इसी से याद आता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब अपने बेटे की शादी करते हैं तो उसमें विधायकों तक को भी खबर नहीं होती, खास कुछ चुनिंदा मंत्री पहुंचते हैं और कहते हैं कि कोटा रेलवे स्टेशन से जब उनका बेटा हनीमून पर जाता है, गाड़ी छोड़ने आती है, ट्रेन पकड़ता है, तब पता चलता है, बधाइयाँ दी जाती है और ये कह दिया गया कि शादी सादगी से होगी, इसलिए सभी अपने घर से ही शुभकामनाएं दें, कम से कम मेहमान बुलाए गए। एक मुख्यमंत्री की बेटी की शादी, दूसरी तमिलनाडु की जयललिता गोद ली हुई बेटी की शादी की थी जिसमें 7 करोड़ खर्च कर दिए गए थे, जिस पर जांच कमेटियां बैठ गई, जेल जाना पड़ा। एक तरफ अनिल अंबानी के बेटे की शादी होती है, खबरें ग्लैमरस, चमक दमक सब कुछ। ऐसी शादी न पहले कभी हुई न कभी होगी, पैसा बहाया गया, ये लोगों ने सुना। इसे मीडिया एक क्लास शादी कहता है और इस शादी के बारे में सबको पता है। लेकिन दूसरी शादी जिसे एस क्लास शादी कहते हैं किसी को भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं। मुझे भास्कर के स्तंभ एन रघुरामन जो मैनेजमेंट गुरु है, स्तंभ लिखते हैं, उसमें एस क्लास शादी और एक क्लास शादी की क्लासिफिकेशन करते हैं। तो बताते हैं कि सुनील शेट्टी एक टीवी शो में खुद बताते हैं कि उनकी बेटी की शादी एक फार्म हाउस में, खुद के फार्म हाउस में की गई और जिसमें 70 परिवार आते हैं। ये एक उदाहरण है एस क्लास शादी का। मध्यम वर्ग भी हजारों लोगों बुलाकर के शादी करता है, गरीब से गरीब भी 100 से अधिक मेंबर बुला लेते हैं, 1500 मामूली बात है। मध्यम वर्ग 500, 1000, 1500, 2000, 3000 या 70 परिवार महज शादी में आते हैं। इसे कहा गया एस क्लास शादी।
और इसके बाद लोगों की जुबान पर भी ये बात चली तो कहा गया कि लोगों ने कहा कि ये शादी अच्छी है, ऐसी शादियां होनी ही चाहिए, ये आदर्श शादी। लोग मजबूर नहीं होंगे, लोग ऋणग्रस्त नहीं होंगे, लोग दिखावे में नहीं आएंगे, लोग बाजार के गिरफ्त में नहीं आएंगे, चमक दमक में नहीं, दिखावे में नहीं, होड़ा होड़ी में नहीं कि फला ने गाड़ी दी उससे बड़ी गाड़ी दी जाएगी, फला ने 10 आइटम दी हम 25 देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता इस शादी में। तो इस शादी का मतलब होता है जो सादगी से की जाती है, बिना दिखावे की जाती है, जिसमें आदमी परेशान नहीं होता, मजबूर नहीं होता, दबाव में नहीं होता, पैसे की कमी नहीं। सुनील शेट्टी भी फिल्म स्टार है, उच्च मध्यम वर्ग से ऊपर का व्यक्ति है। अनिल अंबानी से थोड़ा नीचे है, लेकिन मध्यम वर्ग से काफ़ी ऊपर है, लेकिन सादगीपूर्ण शादी करते हैं जिसके लिए कहा जाता है। लेकिन अंबानी की शादी के लिए सुना, सबने रोचकता से सुना, भौचक होकर के सुना, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये ऐसी शादी है जिसकी नकल की जानी चाहिए, क्योंकि नकल की भी नहीं जा सकती, असंभव। क्या साबित किया इस तरह की करके? इस तरह से टीका टिप्पणी बहुत हुई, विचार विमर्श हुआ, लेख लिखे गए, डिबेट हुए, लेकिन सुनील शेट्टी की ऐसी शादी की खबर किसी को भी नहीं, मुझे भी नहीं। आज भास्कर के रघुरामन के स्तंभ को पढ़ कर के अंदर पता चला कि ऐसी शादी सुनील शेट्टी करते हैं और जिसकी प्रशंसा की जाती है कि ऐसी शादी भी होनी चाहिए। अब देखिए आगे की कुछ बातें जो छूट गई थी। शादी अमीर के लिए ग्लैमर शान शौकत का साधन हो सकती है, और इसका बेहतरीन उदाहरण है अनिल अंबानी। यहाँ तक कि जयललिता जब अपनी बेटी नहीं होते हुए भी गोद ली हुई बेटी की शादी 7 करोड़ उस जमाने में खर्च करती है, और इसी कारणों से इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, सवाल जवाब होते हैं, जेल जाना पड़ता है मुख्यमंत्री होते हुए। मध्यम वर्ग अक्सर चमकती दुनिया का शिकार होता है। इवेंट मैनेजमेंट किया जा रहा है शादियों का, दिखावे की नकल की जा रही है। मध्यम वर्ग इस तरह से दिखावे में, बाजार में, उपभोक्तावाद की गिरफ्त में है। मध्यम वर्ग बाजार की ग्रंथि का शिकार है, सामंती मानसिकता का शिकार है। वो होड़ा होड़ी में रहता है, और इसी होड़ा होड़ी में उससे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, दहेज देना पड़ता है, दहेज मांगा जाता है, लड़की वाला मजबूरन उसकी व्यवस्था करता है। क्यों कर ऐसा होता है? नहीं देखते वो दहेज लेने वाले लड़के की लड़की कौन है। लड़की वाले अगर उनकी मन माफिक रकम दे दे, वो लड़की नहीं देखते, रूप नहीं देखते, गुण नहीं देखते, सिर्फ मोटी रकम देखते। बाद में भले ही 6 महीने, साल भर में रिश्ता आगे चले ना चले, ये आजकल जो चलन में आ रहा है, जो कुछ हो रहा है, लोग मजबूर हो रहे हैं आवश्यकता से अधिक खर्च करने पर, ऋणग्रस्त होकर के। तो इसके पीछे की ग्रंथि, जिसे सामंती सोच कह सकते हैं, देश की बाजार विज्ञापन के बल पर चलता है। और ये शादियां जो इन दिनों मेरी सालों में इवेंट मैनेजमेंट के तहत की जा रही है, हर वर्ष शादी के बजट बढ़ाए जा रहे हैं, इवेंट बढ़ाए जा रहे हैं। किसके लिए? और कुछ देर के लिए, कुछ चंद घंटों के लिए, जिसमें से अधिकांश लोग तो खाना खाया और चलते बनते हैं। सारा तामझाम धरा कर धरा रह जाता है। वीडियोग्राफी की जाती है, और वीडियोग्राफी, उन वीडियो को बाद में कोई देखने वाला तक नहीं होता। तो हम कहाँ क्या कर रहे हैं? इसलिए ऐसी शादी
को तवज्जो दी जा रही है, लेकिन उसकी चर्चा नहीं हो रही। यही कारण है कि जब मुझे ये पता चला कि एक क्लास शादी जिसे अनिल अंबानी इस वर्ष की रिकॉर्डेड इतिहास में दर्ज हो जाएगी, संभवतः जीके प्रतियोगी परीक्षाओं में इस पर सवाल पूछे जाएंगे। सुनील शेट्टी जो 70 मेंबर के तहत अपने फार्म हाउस में, निजी फार्म हाउस में शादी कंडक्ट कर लेता है और 70 परिवारों को बुलाता है, कम से कम लोगों को। दूसरी तरफ अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर होते हुए भी अपने बेटे की शादी में कम से कम मेहमान बुला करके करते हैं। दूसरी तरफ दूसरी चीफ मिनिस्टर जयललिता होती है जो इसी स्कैंडल की शिकार होती है, लेकिन फिर भी करती है। इसके बाद चर्चित शादी जयललिता के बाद अनिल अंबानी की होती है। क्यों नहीं चर्चा हुई सुनील शेट्टी की बेटी की शादी की, जिसने भी सुना उसने कहा कि ये शादी अच्छी है, इस तरह की शादियां होनी ही चाहिए। तो क्या कारण है, मीडिया ने इसे हाईलाइट क्यों नहीं किया, लोगों ने चर्चा क्यों नहीं की, यूट्यूब पर इस पर चर्चा क्यों नहीं हुई, लोगों तक ये खबर क्यों नहीं पहुंची? इसलिए कहा जाता है कि अच्छाई की खबर नहीं पहुंचती, बुराई तेजी से फैलती है। आप शराब पीते हैं, हर शहर में मिले। शादियों में दिखावा किया जाता है, शराब परोसी जाती है, सब होता है, लेकिन एक बेहतरीन शादी, एक सादगी से की जाने वाली शादी, उसकी चर्चा ही नहीं। तो इस तरह से इसके पीछे का कारण है बाजार जो विज्ञापन देता है। बाजार विज्ञापन के बल पर चलता है। और विज्ञापन किसे कहते हैं? फिल्म में एक बड़ा विज्ञापन है। फिल्म में अगर शादी दिखाई जाती है, अभिनेत्रियां शादी में साड़ी पहन करके आती है, या टीवी सीरियल में नायिका अभिनेत्रियां जो साड़ी पहनती है, देखने वाली दर्शक महिलाएं वैसी ही साड़ियां मांगती है दुकानों पर, शोरूमों में जाकर के कि वैसी ही साड़ी चाहिए, फला सीरियल में फला अभिनेत्री ने जो पहनी थी, कीमत चाहे कुछ भी क्यों नहीं। इस तरह से ये दिखावे का पूरा बाजार, फिल्म भी एक विज्ञापन देती है और फिल्म एक बड़ा विज्ञापन का काम करती है। टीवी सीरियल भी उसी तरह का विज्ञापन का काम कर रहा है। फिल्मों में शादी दिखाई जाएगी, टीवी सीरियल में शादी दिखाई जाएगी, और उसी तरह की शादियां इधर मैरिज हॉलों में जो संपन्न की जाती है, उसी तरह से शादी करने का चलन फिल्मी स्टाइल में लड़के लड़की गलबैयां करते हुए उसी तरह के पोज लेंगे, फोटो लेंगे, वीडियो करेंगे। वो याद रहे, वो फिल्म नहीं, वो सीरियल नहीं। एक नैतिकता, सामाजिक दायरा, पारिवारिक दायरे में रहना जरूरी है। इसलिए सादगी जिसे कहते हैं, शादी जीवन नहीं है, इस पर भी आते हैं। बाजार विज्ञापन देता है और फिल्म में बड़ा विज्ञापन है। टीवी सीरियल फिल्मी नायिका जैसी साड़ी पहन करके आती है, उसकी नकल की जाती है। अभिनेत्रियों की साड़ी जैसी होगी, जिस डिज़ाइन की होगी, वो सब देखने वाले उसकी नकल करेंगे। विज्ञापन क्या है? जिस विज्ञापन को आप टीवी पर देखते हैं, मोबाइल पर उस विज्ञापन को सुनने लगे हैं, देखने लगे हैं, या होल्डिंग लगे हुए हैं बाजार में, सड़कों पर, किनारे पर, दीवारों पर, विज्ञापन क्या कहता है? विज्ञापन जो कुछ कहता है वो सरासर झूठ बोलता है। फेयर एंड लवली का भी विज्ञापन दिया करती थी, और एक फिल्म का सीन है कि फेयर एंड लवली का होल्डर लगा हुआ है, पोस्टर लगा हुआ है। एक काला सा लड़का आता है, फेयर एंड लवली का विज्ञापन देखता है, सप्ताह भर 2-3 सप्ताह फेयर एंड लवली लगाइए और कालापन से मुक्ति पाइए, गोरे हो जाएंगे। वो लड़का
दुकान पे जाता है, फेयर एंड लवली लेता है, सप्ताह भर, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह लगाता है, रंग में कोई फर्क नहीं आता। फिर वो उस विज्ञापन पर सामने आता है, पत्थर उठाता है, उठा के उस पोस्टर की तरफ मारता है कि सरासर झूठ बोलते हो, गोरा करने का दावा करते हो, 2 ट्यूबें खत्म कर चुका हूं। ये विज्ञापन ये मैसेज देता है कि आप बहकावे में आ रहे हैं। विज्ञापन जो कह रहा है वो सरासर झूठ है, जो नायिका कह रही है सरासर झूठ है, जो पोस्टर पर लगा है सरासर झूठ है। तो आप इस विज्ञापन में आ रहे हैं, बाजार विज्ञापन के बल पर चल रहा है, फिल्में उसका विज्ञापन कर रही है, उपभोक्तावाद, टीवी सीरियल यही काम कर रहे हैं। तो ऐसे में विज्ञापन जो झूठ बोलता है, इसकी गिरफ्त में मध्यम वर्ग आ जाता है, आम आदमी आता है। और शादियों, वैसी ही शादियां, भव्य शादियां, आतिशबाजी करना, डेकोरेशन करना, लाइटिंग करना और इवेंट मैनेजर से न जाने क्या क्या नहीं किया जाता शादी में। शादी ए क्लास या एस क्लास, ये सोचने विचारने का विषय है। इस पर आपको, पढ़े लिखों को, बुद्धिजीवियों को, लेखकों को तनिक सोच करके देखना चाहिए कि जब ऐसी शादी होती है, यानी सादगी से शादी होती है, उसकी कोई चर्चा नहीं होती। सुनील शेट्टी की शादी या अशोक गहलोत की शादी बेटे की हुई, उसकी खबर है मुझे। सुनील शेट्टी की शादी की आज खबर इस एन रघुरामन के स्तंभ से पता चलती है और मुझे हॉट करता है, और मुझे लगता है कि इस पर चर्चा की जा सकती है। शादियों का सीजन है, लोग शादी करते हैं, दूल्हा दुल्हन देखते हैं, पसंद करते हैं। दहेज जिस तरह से बढ़ रहा है, इस पर एक विज्ञापन आपने देखा होगा। दहेज भी क्या है, ये भी बाजार का एक रूप है। तो बाजार की जो गिरफ्त में आएगा वो ऋणग्रस्तता का शिकार होगा, जिंदगी तबाह कर देगा। लोग आत्महत्या कर लेते हैं कि शादी में कोई कमी न रह जाए। परफेक्शन कभी नहीं आता। परफेक्शन में जो जीने वाले हैं वो अवसादग्रस्त होकर के रहते हैं। परफेक्शन अनित्य है, परफेक्शन कभी नहीं हो सकता। तो शादी जिंदगी में प्रवेश द्वार है, ये हमारा अंतिम टॉपिक है। शादी पारिवारिक जीवन का, गृहस्थ जीवन का प्रवेश द्वार है। इसमें सारी ताकत लगा दी, बाद में जिंदगी शुरू होगी। शादी एक प्रवेश द्वार है, महज जिंदगी उसके बाद चलती है। सोच समझ करके कदम उठाए जाना चाहिए। जिंदगी शादी के बाद शुरू होती है। शादी जिंदगी नहीं, जीवन नहीं। पारिवारिक जीवन दोनों को समझदारी से, उन दोनों की प्रकृति से, दोनों के संस्कार स्वभाव से संचालित होने वाली है, न कि शादी में जितना कुछ किया जा रहा है वो सिर्फ चंद घंटों का दिखावा है। इसलिए उसमें सोच समझ करके, अकल लगा करके किया जाना चाहिए। शादी समझौते का नाम है। गृहस्थी तब चलेगी जब दोनों पक्ष उदारवादी होंगे, एक दूसरे को समझेंगे। इस पर भी एक पुस्तक जो आई थी विदेशी लेखक की, उस पर लिखा था कि पति एक ग्रह का है तो पत्नी दूसरे ग्रह की है। एक ग्रहवासी दूसरे ग्रहवासी को समझने का प्रयास करेगा तो समझ सकता है, अन्यथा दोनों में जो खटपट होती है, शादी तो एक दिन की है। दो परिवार मिलते हैं, अगर सादगी से की जाती है तो उसमें कोई भी परिवार आर्थिक दबाव में नहीं आएगा।
ये मूल बात है। ऐसी शादी आर्थिक दबाव मुक्त शादी है, और एक क्लास शादी के चक्कर में अंबानी कर सकता है, मध्यम वर्ग अगर सतर्क बढ़ेगा तो उसके चपेटे में पिस सकता है, दबाव में पड़ सकता है। तो साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? आपकी राय और टिप्पणी की आवश्यकता होगी। धन्यवाद।